फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। किस बारे में? हार्डनेस ऑफ वाटर। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं देन ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वाटर से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली वो अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हार्डनेस क्या होती है, इसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर एक्चुअली होता कितने टाइप्स का है। सो वाटर मेनली 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट या इसे हम नॉर्मल वाटर भी कहते हैं, और दूसरा है हार्ड या इसे हम सलाइन वाटर भी कहते हैं। सॉफ्ट वाटर या नॉर्मल वाटर जो नॉर्मली हमारे घरों में रेगुलरली सप्लाई होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। और जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा अपने घरों में जब खारा पानी आता है, या मतलब वह पानी जिसमें कि मिनरल्स की जो मात्रा है, मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से उस पानी का टेस्ट और उस पानी की स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हम उस पानी को कहते हैं हार्ड वाटर या सलाइन वाटर। तो यहाँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली हार्ड वाटर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे कि हार्डनेस क्या होती है। तो जैसे कि अभी बताया, हार्डनेस मतलब जब पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो एक परमिटेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में जब स्टार्ट होते हैं तो वो पानी के टेस्ट को, पानी की स्मेल को और पानी की कुछ क्वालिटीज़ को चेंज कर देते हैं। उसे ही हम हार्ड वाटर कहते हैं। सो हार्डनेस का मतलब है जब पानी में स्पेशली हमारे मिनरल्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर हो जाते हैं, क्वांटिटी उनकी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस पानी को कहते हैं हार्ड वाटर। अब इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो पानी होता है वो साबुन के साथ यानी सोप के साथ झाग बनाता है, राइट। बट जब हम हार्ड वाटर यूज करते हैं, ऐसा आपने घरों में भी देखा होगा कि जब हम खारा पानी आता है तो वो खारा पानी साबुन के साथ झाग नहीं बनाता या कम बनाता है। वही चीज़ है, जब हम हार्ड वाटर अगर यूज करते हैं तो उसमें बिकॉज ऑफ कैल्शियम और बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। क्लोराइड सॉल्ट हो सकते हैं, सल्फेट के सॉल्ट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो सकते हैं। तो इन सारे सॉल्ट्स की वजह से वो जो पानी है जिसे हम हार्ड वाटर कह रहे हैं वो साबुन के साथ झाग या लेथर नहीं बनाता। उस क्वालिटी को या इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्डनेस। दैट मीन्स कठोरता। हिंदी में अगर हम बात करें तो जल की कठोरता, मतलब हमारा पानी, हमारा जल ऐसा है जो कि साबुन के संग झाग नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर दोनों, एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, इनकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है झाग बनाने की, वो खत्म हो जाती है। तो हम उसे बोलते हैं हार्डनेस। अब हार्डनेस कितने तरह की होती है? सो हार्डनेस मेनली आपकी 2 तरह की होती है। एक है टेम्परेरी, या इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी कठोरता, और दूसरी होती है परमानेंट, या इसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। तो क्या मतलब है इन दोनों का, टेम्परेरी और परमानेंट? तो बहुत सिंपल सा मतलब है, और क्लियरली उनके नाम जो है टेम्परेरी और परमानेंट उनसे ही मेंशन हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल से नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता की। तो जैसे क्या लिखा है, टेम्परेरी। टेम्परेरी का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? टेम्परेरी वर्ड वहाँ यूज होता है जब कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत देर के लिए होती है, या जिस चीज़ को हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं, बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, या जो थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट होती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, तब हम वर्ड करते हैं वो यूज टेम्परेरी। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर हमारे पानी में इस तरीके की हार्डनेस है जो थोड़े बहुत टाइम के लिए है, थोड़े बहुत टाइम के लिए से मतलब होता है कि हम उस
तरह की हार्डनेस को या टेम्परेरी हार्डनेस को बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से केवल पानी को बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पानी में जो हार्डनेस है उसको सिर्फ बॉइलिंग के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। और जैसा कि हम सबको पता है पानी को बॉईल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम दिन में 10 बार, हजारों बार पानी बॉईल करते हैं घर पे, राइट। सो अगर वो हार्डनेस आपके पानी में जो हार्डनेस है वो पानी को बॉईल करके आप दूर कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत इजी सी प्रोसेस है पानी को बॉईल करना और हार्डनेस को रिमूव करना, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। और ये टेम्परेरी हार्डनेस मेनली प्रेजेंट होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से, राइट। आपके पानी में जो कैल्शियम के या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब भी प्रेजेंट होते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये आपके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और आपके पानी को थोड़ा हार्ड कर देते हैं। बट जब आप बॉईल करते हो, बॉईल करके क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और नीचे बेस में इकट्ठा हो जाते हैं। आप पानी बॉईल करो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, आप फिल्टर कर लो, मतलब छान लो, तो आपका जो पानी है वो सॉफ्ट पानी मिल जाएगा और जो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर या छन्नी के ऊपर जो आ जाएगा वो आपका ये प्रेसिपिटेट होगा, उसे आप डिस्कार्ड कर दो या फेंक दो। तो इस तरीके से ये जो हार्डनेस होती है इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। अब सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। सो एज इट नाम से क्या दिख रहा है, परमानेंट। परमानेंट का यूज हम इंग्लिश में कब करते हैं, जब वो चीज, तब कोई भी चीज जिस हम परमानेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा देर तक रहे या उसको रिमूव करना या उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो। इसको रिमूव करने के लिए हमें काफ़ी लंबी या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज़ करनी पड़े, कोई साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने पड़े, हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना पड़े। तो इस तरह की अगर हार्डनेस आपके पानी में है तो आपका पानी जो होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्ड वाटर, या इस तरह की हार्डनेस को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। या सिंपल लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में बोले तो अगर आपके पानी को सिर्फ बॉईल करके हम उस हार्डनेस को दूर नहीं कर पा रहे तो वो हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। अगर बॉइलिंग से दूर हो जाती है तो टेम्पररी, और बॉइलिंग करने के बाद भी दूर नहीं हो रही तो परमानेंट। और ये मेनली प्रेजेंट होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। अगर आपके पानी में कैल्शियम के क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, इसी तरीके से मैग्नीशियम का फॉर्मूला बन जाएगा, इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट्स के भी फॉर्मूले बन जाएंगे। तो अगर आपके पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट्स प्रेजेंट हैं, ये सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो जो आपके पानी है उसकी हार्डनेस को हम सिर्फ और सिर्फ बॉईल करके दूर नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब भी हार्डनेस होती है तब हम उसको बोलते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों की जो डेफिनेशन है क्लियर हुई। टेम्परेरी बहुत इजी है, सिर्फ एक बार ध्यान से वीडियो देखना है, सुनना है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे समझने की कोशिश करनी है। टेम्परेरी या अस्थायी, हिंदी में भी अगर हम बात करें अस्थायी, अस्थायी किसी चीज को हम कब बोलते हैं, जब वो थोड़ी देर के लिए होती है या उस चीज को हटाना, उस चीज को रिमूव करना बहुत आसान होता है। तो ऑब्वियसली इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सिर्फ बॉईल करके। और बॉईल करना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो पानी को बॉईल करके अगर आपकी हार्डनेस दूर हो रही है तो वो है टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर पानी को बॉईल करके आपकी हार्डनेस दूर नहीं हो रही है, मतलब पानी की हार्डनेस दूर नहीं हो रही है ऑब्वियसली, तो वो है परमानेंट, या हिंदी में से बोलते हैं स्थायी कठोरता। ठीक है। सो आई होप आपको हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्डनेस क्या होती है और कितने तरह की होती है, ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज इसको दूर करने के लिए काफी सारी प्रोसेस होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस कितने तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट दो तरह की होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों किन किन वजहों से होती है, मतलब क्या सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो परमानेंट हार्डनेस होगी, ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। सो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और एक बात,
आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो या आप पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी पे आए। थैंक यू।